देखो, अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बता देती हूँ कुछ कुछ बातें जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। जैसे कि पिछली क्लास में हमने प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसी के साथ साथ मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया एंड इफेक्टिव डेट ये सारा बताया था। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया था। उसके बाद फिर हम लोग इंट्रोडक्शन पे चले थे। इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 बातें कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। वन इज़ अ फंडामेंटल राइट, सेकंड वन इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी एंड थर्ड वन इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। विज़न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट कराई दिया था कि विज़न क्या है। अब देखो, अभी भी बेसिक ही चल रहा है और आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें बोला ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या क्या पॉइंट बोला। देखो, एक तो आपके 1 नंबर का जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्स इफेक्टिव डेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इफेक्टिव डेट है 26 जनवरी एंड द ईयर इज 1950। क्योंकि आपके यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी इफेक्टिव डेट क्या है। एंड इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। उसी के साथ साथ इन्होंने क्या बोला, तो 1 नंबर में तो 1 नंबर का तो पॉइंट आपका ये पक्का ही हो गया। मैं बार बार ये चीज़ पहले से भी बताती आ रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिटेल प्रोविजन है राइट्स ऑफ सिटीजन एंड अदर पर्सन। देखो बेटा, यहाँ पे जैसे सिटीजन की बात हुई है और दूसरा पर्सन्स की बात हुई है, तो इन दोनों में मैं ना अंतर कर देती हूँ। सिटीजन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग जो सांसें लेता है, दैट इज़ अ सिटीजन, वो सिटीजन हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे कि पर्सन की हम बात करते हैं तो पर्सन में कौन आता है। कंपनी में आपने अगर कभी सुना हो कंपनी के बारे में तो रिलायंस कंपनी, टाटा, इस तरीके से आपने सुना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो रिलायंस एक पर्सन है। क्यों पर्सन है? क्योंकि हर काम आप देखो रिलायंस के नाम से हो रहा है। प्रॉफिट्स, लॉसेस, है ना, उसी के साथ साथ टर्नओवर, ये सारा डिस्कशन किससे होता है? ये सारी बातें होती है रिलायंस के नाम से। कभी भी आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जी के नाम से कुछ भी नहीं होता। जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी बातें होती हैं, लॉस, प्रॉफिट, अपॉइंटमेंट, सारा किसके नाम से होता है? रिलायंस से। तो रिलायंस एक इंडिविजुअल तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन वो पर्सन की डेफिनेशन में आ जाता है। क्योंकि आप जब कंपनी पढ़ोगे तो कंपनी एक्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी जो है ना वो एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, बट वो नेचुरल पर्सन नहीं होता। उसकी एग्जिस्टेंस होती है, बट ये कि वो नेचुरल पर्सन की तरह सांसें ले नहीं सकता और काम नहीं कर सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस किया गया है सिटीजन पे और साथ में किस पे? पर्सन पे। उसी के साथ नंबर ऑफ एंट्रेंस प्रोविजन एंड 4 प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय स्टेट इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री लेबल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पॉइंट मैं शुरू से ही आपके साथ डिस्कस करती जा रही हूँ कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात होंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होंगी और कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के, कि स्टेट पॉलिसीज बनाई गई हैं उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत है। और सिद्धांत तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू विच गवर्नमेंट इज टू बी डायरेक्टेड। एंड गवर्नमेंट की अपनी रेंज पता होती है, पावर्स जो आती हैं वो इसी से ही आती हैं। तो अब थोड़ा सा हम इसको क्रक्स में लिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? अगर एक लाइन में हमें लिखना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल्ड प्रोविजन है। मेरे साथ साथ लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? डिटेल्ड प्रोविजन है फॉर द राइट ऑफ सिटीजन एंड अदर पर्सन। किस किस के राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे? राइट ऑफ अ सिटीजन एंड राइट ऑफ अदर पर्सन। आगे बढ़े। उसी के साथ एक और पॉइंट पे फोकस किया कि जो हमारी स्टेट है वो किन पॉलिसीज को, किन सिद्धांतों को फॉलो करेगी। तो उसे क्या बोलते हैं जो स्टेट फॉलो करती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट मीन्स प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय the state in the governance of the country
लेबल्ड बाय शॉर्टकट लिख दूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोला मैंने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये पॉइंट समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल प्रोविजन है फॉर द राइट ऑफ सिटीजन एंड अदर पर्सन, जो प्रिंसिपल फॉलो करती है स्टेट इन द गवर्नेंस, कंट्री को गवर्न करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए, वो किससे हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पब्लिक अथॉरिटी की बात हुई यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया 3 है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल है। ये सारी पावर कहाँ से डिराइव करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से, विच इन टर्न डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। और वो अथॉरिटी उनके पास कहाँ से आती है? पीपल से। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आ गया जरा बताओ जल्दी से। 20 हमने क्लियर कर ही लिया है, कौन कौन है बताओ जल्दी से। पब्लिक अथॉरिटी में हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव कौन है? जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेटिव। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशरी। थर्ड वन इज क्या है हमारी? जुडिशरी। और इनको पावर कहां से दी जाती है? पावर कहां से मिलती है इनको? पावर इज डिराइव्ड बाय पावर कहाँ से डिराइव करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम प्रीएम्बल की बात करें, प्रीएम्बल के बारे में हालांकि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन आगे भी मैं बता देती हूँ। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स एम्स। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट द एम एंड एस्पिरेशंस। क्या एम है और उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं? पीपल ऑफ इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल के अंदर लोगों की क्या एम्स और एस्पिरेशंस है हिंदुस्तान के लोगों के, वो कहाँ पे दिया गया है? प्रीएम्बल में। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्रक्स में छोटा सा क्रक्स बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या है बताइए? एम और क्या है? एस्पिरेशंस। किसके किसके हैं? पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या है? लोगों के एम क्या है? एस्पिरेशंस क्या है? उसी के साथ साथ डेक्लेरेशन क्या है प्रीएम्बल की? इट मींस प्रीएम्बल डेक्लेरेशन क्या देता है? बताइए, प्रीएम्बल क्या डिक्लेयर करता है? बता सकता है कोई बच्चा? पहले भी मैंने बताया, प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर कंट्री। सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट। अच्छा, कई बार है ना क्या हो जाता है कि कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो इसका मैं डिटेल प्रोविजन कराती हूं प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल का क्या करा रही हूं मैं? डिटेल प्रोविजन। बड़े ध्यान से करना, फिर आगे चल के और दोबारा से रिपीट कर रही हूं, कहीं ना कहीं क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी। तो बड़े आराम से धीरे धीरे मेरे साथ नोटिस करना। प्रीएम्बल टू द COI, हालांकि मैंने बता दिया है, करा दिया, बट स्टिल प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है बताइए जरा। स्टार्टिंग किससे हुई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे बताओ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग आगे बता सकता है कोई बच्चा? सोलैमली रिजॉल्व्ड। एक बार फिर से क्लैरिटी के लिए मैं फिर से करा रही हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हैविंग सोलैमली रिजॉल्व
to constitute India into India into क्या क्या बातें बताई देखिए. सॉवरेन, इसका मीनिंग देखते हैं. सॉवरेन का मतलब संपन्न. संपन्न. सोशलिस्ट, दूसरा पॉइंट इन्होंने बात करी सोशलिस्ट मतलब सामाजिक. हिंदुस्तान सॉवरेन, दूसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने, सोशलिस्ट. तीसरा सेक्युलर. सेक्युलर मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई. पंथ निरपेक्ष, क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए. और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक. इसका मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेटिक का, लोकतांत्रिक. इट मीन्स हम कह सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक कंट्री. इट मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ पावर टू अपॉइंट देयर लीडर. डेमोक्रेसी है, लोगों के चुनाव पे ही यहाँ पे जो लीड करने वाला पर्सन है वो चुना जाता है. लोकतंत्र है, लोगों की शक्ति. डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, and republic to secure all citizen, to secure all citizen. क्या सिक्योर कर रहा है सभी सिटीजन्स का, ऑल सिक्योर सिटीजन. जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय. एक किसकी बात कर रहा है ये, जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय. सोशल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक. पॉलिटिकल राजनीतिक. पॉलिटिकल मीन्स व्हाट, राजनीतिक. उसी के साथ साथ आगे बोलता है पॉलिटिकल. पॉलिटिकल मीन्स समझते ही हो आप, पॉलिटिकल मीन्स व्हाट, राजनीतिक. एंड लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ. लिबर्टी मीन्स होता है न्याय. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. एंड क्या बोला इसने, वर्शिप. आप पूरे तरीके से आजाद हो. उसी के साथ साथ फ्रेटर्निटी, क्या बोला इसने, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी. एश्योरिंग, क्या एश्योरेंस दे रहे हैं, डिग्निटी का. डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा. ऑफ इंडिविजुअल, and unity and integrity of the nation.
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये हमने बात करी यहां पे प्रीएम्बल की। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign means sampan, socialist means samajik, secular means panth nirpeksh, democratic लोकतांत्रिक and republic to secure all citizen what justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। ये सारी बात हमारी प्रीएम्बल में लिखी हुई है जो कि मैंने दोबारा से फिर से आपको क्लैरिटी दी है। उसी के बाद इसमें देखोगे सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी वर्ड बहुत यूज हुआ है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देती हूं। सॉवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंस। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस। और ये दो चीजों की बात करेगा सॉवरेन। एक लीगल, दूसरा पॉलिटिकल। वन इज अ लीगल सॉवरेन, लीगल इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। लीगल सॉवरेनिटी है पीपल ऑफ इंडिया के पास, लोगों के पास है आजादी। और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। आपने देखा होगा ना, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, तो दो में कौन कौन? यूनियन एंड स्टेट। वन इज अ यूनियन एंड सेकेंड वन इज अ स्टेट। इट मीन्स सॉवरेन का मीनिंग मैंने आपको बताया। सॉवरेन मीन्स इंडिपेंडेंस, और इसमें दोनों तरीके की बात हुई है, लीगल सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो आगे एक वर्ड यूज होगा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड यूज होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट हियर? सोशलिस्ट सामाजिक। तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा सा क्रक्स बताती हूं आपको पीछे की तरफ। ठीक है ना। Socialist added by 42nd Amendment Socialist added by 42nd Amendment and this is to be achieved through directive principles of स्टेट पॉलिसी। तो ये जो सोशलिस्ट सामाजिक गोल है, एक तो ये ऐड हुआ था किससे? 42nd अमेंडमेंट। अब देखो यहाँ पे अमेंडमेंट वर्ड यूज हुआ ना, ये मैंने पिछले क्लास में आपको क्लियर किया था कि इसका मतलब था चेंज करना, संशोधन करना। तो ये वर्ड ना ऐड किया था सोशलिस्ट, और इसको जो अचीव किया है वो किसके थ्रू किया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दो पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक तो ये कि सोशलिस्ट वर्ड कब ऐड हुआ, तो ये हुआ 42nd अमेंडमेंट से। सोशलिस्ट वर्ड जो है, अभी जैसे अब आप कह रहे होंगे मैम सोशलिस्ट का मीनिंग व्हाट, तो मैंने अभी आपको प्रीएम्बल पूरा का पूरा नोट करवा दिया, शायद आप उसे एक बार रिटेन करना तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सोशलिस्ट वर्ड जो ऐड हुआ है वो किससे ऐड हुआ है? सोशलिस्ट वर्ड हमारा ऐड हुआ है मतलब सामाजिक, किससे ऐड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट से। और किसके थ्रू अचीव किया जा रहा है ये? इट इज टू बी अचीव, how it is to be achieved? Directive principles of state policy।
उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिग्निफाई दैट अवर गवर्नमेंट इज ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये क्या कहना चाह रहा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक जो सरकार है, अवर गवर्नमेंट किसकी है? ऑफ द पीपल। सरकार बनाते कौन है? जनता। किसकी है? जनता की। बाय द पीपल। एंड किसके लिए बनती है? फॉर द पीपल। लोगों से, लोगों की, लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो आपको बताइए कि हमारे यहाँ पे जो सरकार बनती है वो लोगों के द्वारा ही बनती है, लोग वोट डालते हैं तब ये पॉइंट होती है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब हुआ अवर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्या इतना टॉपिक समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? देखो यहाँ पे इतना ये हमने कुछ बातें डिस्कस करी। किस चीज की बातें डिस्कस करी? बेसिक्स ही हमने पढ़ा, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक के बारे में हमने डिस्कशन किया। उसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे प्रीएम्बल पूरा का पूरा क्लियर करा दिया। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलैमली रिजॉल्व्ड। क्या रिजॉल्व करते हैं? इंडिया एक संपन्न, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक रिपब्लिक टू द सिक्योर ऑल सिटीजन, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, ये सब कर सकते हैं। और अपनी उनकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए, आप उनकी डिग्निटी अफेक्ट नहीं कर सकते। ये हमने प्रीएम्बल किया। फिर आगे के पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे अब जो मैं आपको कुछ पॉइंट कराऊंगी तो वो ये है, आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल और यूनिटरी। बेटा अगला टॉपिक जो आप देखोगे तो क्या पॉइंट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिटरी है या फेडरल है? अब यूनिटरी और फेडरल में क्या है कि यहां पे सारा काम एक ही जगह से होती है, एक ही सुप्रीम पावर है, या पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें फेडरल फीचर्स हैं या यूनिटरी? लेकिन मैम इसके बीच में, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। फेडरल और यूनिटरी के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। तो मैं बताती हूँ, फेडरल का मतलब कि पावर एक से अधिक लोगों के पास भी होती है, एक से अधिक गवर्नमेंट के पास है। और एक होती है कि पावर सिर्फ एक ही पोजीशन के पास, एक ही गवर्नमेंट के पास होना, एब्सोल्यूट पावर होना। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे, आइदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल और यूनिटरी। आगे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, क्या बताइए? आइदर, क्वेश्चन क्या है बताओ? आइदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आइदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया having federal और यूनिटरी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिटरी है? दोनों के बीच में अगर हम डिस्कशन भी करें, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, आप मेरी नोटिंग पे ही ध्यान देना। आप बुक से पढ़ना चाहो, जो नोट्स है उससे रीड कर सकते हो, लेकिन मैंने उसका ना जिस्ट बना रखा है एकदम क्रक्स, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो मुद्दा क्या है यहाँ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, फेडरल है या फिर यूनिटरी है। ये हमारा मेन पॉइंट है जिसको हमें कंसिडर करना है।
आइदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल और यूनिटरी।